कसीदा दर हजव असब मासूम बतज़ही के रोज़गार का तनकीदी जायज़ा। कसीदा दर हजव असब मासूम बतज़ही के रोज़गार सोदा का मशहूर हजविया कसीदा है, जिसमें बज़ाहिर एक घोड़े की हजू की गई है, लेकिन इसका मकसद मुग़ल सल्तनत और बिलखुसूस इसके अस्करी निज़ाम की कमज़ोरियों पर तनज़ है। सोदा ने यह कसीदा अपनी शायरी के इब्तिदाई ज़माने 1750 ईस्वी से काबुल में कहा, जिसकी शहादत मीर के तज़किरे निकात शुरा में है। मुग़ल सल्तनत के सियासी और तहज़ीबी ज़वाल के नतीजे में इनका अस्करी निज़ाम कमज़ोर होकर मुंतशिर होना शुरू हुआ। अफवाज बिखर गई। दरबार से मुंसलिक अफवाज को तनख्वाह देने के लिए ख़जाने में रुपया नहीं रहा। सिपाहियों ने तंग आकर तलवारें खोल डाली और रिज़्क़ की तलाश में दूसरे कामों में लग गए। जहाँ नवाब के पास खुद रिज़्क़ का कोई माकूल ज़रिया न बचा हो, वहाँ घोड़े को क्या खिला सकता था। नतीजतन ताकत व शौकत के ज़ामिन घोड़े की हालत भूख से लागरी के सबब खस्ता हो गई। सोदा ने कोतो जलाल के इसी भूख से निडाल लागर और खस्ताहाल घोड़े को अपनी हजव का मौजू बनाया है। इस हजव का घोड़ा दरअसल आखिरी मुग़ल दौर का इस्तिआरा है, जो इस दौर की सियासी और माशी बदहाली का तर्जुमान है। कसीदे के आगाज़ में सोदा बताते हैं कि अब से कुछ अरसे पहले जिन उमरा के पास इराकी और अरबी नस्ल के घोड़े थे, अब इनका ये हाल है कि बेचारों के पास जूतियाँ मुरम्मत करने के लिए भी पैसे नहीं है। मोची से उधार मुरम्मत कराते हैं। इससे मुग़ल उमरा की तबाहाली मालूम होती है कि आवाम ही नहीं, खवास भी सियासी और माशी इंतशार का शिकार हो चुके थे। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफशपा को गठाते हैं वो उधार। इसके बाद सौदा ज़िक्र करते हैं कि हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं जो सरकार से रुपया पाते हैं। इनके पास एक घोड़ा है, मगर इसकी हालत नागुफ्ता है। घोड़े के खाने के लिए दाना और घास नहीं है और रखवाली के लिए साइस मौजूद नहीं। खुराक न मिलने से वो ज़मीन पर बैठने और उठने के काबिल नहीं। इसके फाकों का हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर घोड़ा लेकर बाज़ार से गुज़रे तो कसाई पूछता है कि मुझे कब याद करोगे। फाकों की कसरत से घोड़ा इतना नातवा हो चुका है कि इसमें हनहनाने की ताकत भी नहीं है। इस नातवानी के बायस अब हवा भी उसे उड़ा के ले जा सकती है। इसके जिस्म पर ज़ख्म हैं जिन पर जाबजा मक्खियाँ बैठी हैं। खल्क़ खुदा घोड़े की इस हालत पर दुआ करती है कि ये घोड़ा गुम हो जाए या मर जाए या इसे चोर ले जाए। इसके बाद सौदा बताते हैं कि एक रोज़ मुझे कहीं जाने के लिए घोड़े की ज़रूरत पड़ी। मैं इसी मेहरबान के पास पहुंचा। उन्होंने इज़्ज़त से फरमाया कि घोड़ा अब सवारी के काबिल नहीं रहा। ये तो गद्दे से बदतर है। ज़मीन पर मेख की तरह कायम है, यानी हिलने की ताकत नहीं रही है। ये घोड़ा बहुत बूढ़ा है, इसके तमाम दांत उड़ गए हैं। शैतान जन्नत से इसी पर सवार होकर निकला था। अब इसकी हालत कमज़ोरी की वजह से असब खाना शतरंज की हो चुकी है कि किसी मदद के बगैर नहीं चल सकता। अब घोड़ा मैदानी जंग के लिए निकलता है। वो अमीर बताता है कि जिस दिन मराठों ने दिल्ली पर हमला किया तो मुझे नकीब ने इतला दी कि घर में कोड़ियाँ बहुत खेल चुके हो। अब वक्त कारज़ार है, बाहर मैदान में पहुँचो। इस बयान से ये भी पता चलता है कि इस ज़माने में उमरा जंगी मशकों के बजाय घरों में बैठकर तफरी के लिए कोड़ियाँ खेला करते थे। घोड़े ने अमीर की बहुत सुबकी कराई। घोड़ा एकदम न आगे बढ़ता गया। लोग इकट्ठे हो गए और आवाज़ें कसने लगे कि इसे पहिए लगा लो, फिर चल पड़ेगा। गर्ज लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। इसके बाद सौदा मैदानी जंग में उठाई जाने वाली खिफ़्फ़त का जिक्र करते हैं कि घोड़े के हाथों ज़िल्लत उठाकर भागने की ज़रूरत पेश आई। डॉक्टर शमसुद्दीन सिद्दीकी इस हजों के बारे में फरमाते हैं, सौदा की गैर शख्सी हजवों में से कामयाब और पुरलुत्फ़ कसीदा तज़हीक़ रोज़गार है, जो अगरचे एक बखील अमीर के फाकाज़दा घोड़े की हजो है, लेकिन इस दौर के फ़ौजी निज़ाम की खराबी की तरफ भी इशारा करता है।
مبالغہ اور ظرافت نے اس حجو کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ قصیدہ در حجو اسب مسمى بتضحیک روزگار ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دست انا کا بیک قرار، جن کے طویل بیچ کوئی دن کی بات ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے، موچی سے کفش پا کو گٹھاتے ہیں وہ ادار، تنہا ولے نہ دہر سے عالم خراب ہے، خست سے اکثروں نے اٹھایا ہے ننگ و عار، ہیں گے چنانچہ ایک ہمارے بھی مہرباں، پاوے سزا جو ان کا کوئی نام لے نہار۔ نوکر ہے 100 روپے کے دیانت کی راہ سے، گھوڑا رکھے ہیں 100 اتنا خراب و خوار، نہ دانا و نہ کاہ نہ تیمار نے سائز، رکھتا ہو جیسے اسپِ گلی طفل شیر خوار، نا طاقتی کا اس کی کہاں تک کروں بیاں، فاقوں کا اس کے اب میں کہاں تک کروں شمار، مانند نقش نالے زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار، اس مرتبہ کو بھوک سے پہنچا ہے اس کا حال، کرتا ہے راکب اس کا جو بازار میں گزار، قصاب پوچھتا ہے مجھے کب کرو گے یاد، امیدوار ہم بھی ہے کہتے ہیں یوں چمار، جس دن سے اس کسائی کے کھونٹے بدا ہے وہ، گزرے ہے اس نمط اسے ہر لیل و ہر نہار، ہر رات اختروں کے تئی دانہ بوجھ کر، دیکھے ہے آسماں کی طرف ہو کے بے قرار، خطِ شاہ کو وہ سمجھ دستِ گیا، ہر دم زمیں پہ آپ کو پٹکے ہے بار بار، تنکا اگر پڑا کہیں دیکھے ہے گھاس کا، چوکے کو آنکھ موند کے دیتا ہے وہ پسار، دیکھے ہے جب وہ تو بڑھاؤ تھان کی طرف، کھاتا ہے دانہ گھاس کی جگہ سدا پچھاڑ، فاقوں سے ہنہنانے کی طاقت نہیں رہی، گھوڑی کو دیکھتا ہے تو پادے ہے بار بار، ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باد سے، میخے گر اس کے تھان کی ہووے نہ استوار، نہ استخوان نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھونکے ہے دم کو اپنے کہ جوں کھال کو لوہار، پیدا ہوئی ہے تب ساگن باو اس قدر، ہرگز دروگ اس کو تو مت جانے زینہار، گزرے وہ جس طرف سے کبو اس طرف نسیم، بادِ سموم ہووے وہی گر کرے گزار، سمجھا نہ جائے یہ کہ وہ ابلق ہے یا سرنگ، خارشت سے زبس کے ہے مجروح بے شمار، ہر زخم پر زبس کے بنکتی ہے مکھیاں، کہتے ہیں اس کے رنگ کو مگسی اس اعتبار، یہ حال اس کا دیکھ غرض یوں کہے ہے خلق، چنگل سے موذی کے تو چھڑا اس کو کردگار، لے جاوے چور یا مرے یا ہو کہیں یہ گم، اس تین بات سے کوئی جلدی ہو آشکار، تنہا نہ اس کے غم سے دل تنگ تنگ زیں، کھوگیر کا بھی سینہ جو دیکھا تو ہے فگار، القصہ ایک دن مجھے کچھ کام تھا ضرور، آیا یہ دل میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوار، رہتے تھے گھر کے پاس کزارا وہ آشنا، مشہور تھا جنہوں کنے وہ اسپِ نابکار، خدمت میں ان کی میں نے کیا جا کے التماس، گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار، فرمایا تب انہوں نے کہ اے مہربان من، ایسے 1000 گھوڑے کروں تم پہ میں نثار، لیکن کسو کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسب، یہ واقعی ہے اس کو نہ جانو گے انکسار، صورت کا جس کی دیکھنا ہے گا گدھے کو ننگ، سیرت سے جس کی نت ہے
सगे खशमगी को आर। बदरंग जैसे लेदो बदबू है जूं पेशाब, बदयमन ये कि अस्तबल ओजड़ करे हजार। मानंद मेघचू के लकत जन है थान पर, लाजुम्ब वो ज़मीं से है जूं मेखे उस्तवार। हशरी है इस कदर कि बहशर इसकी पुश्त पर, दज्जाल अपने मुंह को सिया करके हो सवार। इतना वो सरनिगू है कि सब उड़ गए हैं दांत, जबड़े पे बस की ठोकरों की नत पड़े है मार। है पीर इस कदर कि जो बतलाए इसका सिन, पहले वो लेके रेगे बयाबा करे शुमार। लेकिन मुझे ज़र्द तवारीख याद है, शैतान इसी पे निकला था जन्नत से हो सवार। कमज़ोर इस कदर कि अगर इसके नाल का लोहा गला के तेग बनावे कबूल हार। है दिल को ये यकीन कि वो तेगे रोज़ जंग रुस्तुम के हाथ से न चले वक्त कारजार। मानंद अस्प खाना शतरंज अपने पाऊँ, जुज दस्त गैर के नहीं चलता है ज़िन्हार। एक दिन गया था मांगे ये घोड़ा बारात में, दुल्हा बियाने को चला इस पे हो सवार। सब्ज़े से खत सिया वो सिया से हुआ सफ़ेद, था सर्व सा जो कद सो हुआ शाखे बारदार। पहुंचा गर्ज उरूस के घर तक वो नौजवान, शेखूखियत के दर्जे से कर उस तरफ गुजार। मुट्ठा तो इस कदर है ये जो कुछ तुम सुना, लेकिन अब इस एक दिन की हकीकत कहूँ मैं यार। दिल्ली तक आन पहुंचा था जिस दिन की मरहठा, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्त कार। मुद्दत से कोड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ, होकर सवार अब करो मैदान में गुजार। लाचार हो के तब तो बंदा मैं इस पे जी, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। जिस शक्ल से सवार था इस दिन में क्या कहूँ, दुश्मन को भी खुदा न करे यूं जलीलो खार। चाबुक थे दोनों हाथ में पकड़े था मुंह में बाग, तक तक से पाशना के मेरे पाँव थे फिगार। आगे से तो बड़ा इसे दिखलाए था साइस, पीछे नकीब हांके था लाठी से मार मार। हरगिज़ वो इस तरह भी न लाता था रोबरा, हिलता न था जगह सती मानंद को हसार। इस मुज़हिके को देख हुए जमा खासो आम, अक्सर मुदब्बिरान में से कहते थे यूं पुकार। पहिए से लगाओ ता हौवे ये रवां, या बाद बांध लो पून के दो इख्तियार। मैं क्या कहूँ गर्ज कि हर एक इसकी शक्ल देख, तेगे ज़बां से काट के करता था गुल निसार। कहता था कोई है बुज़ को ही नहीं ये असप, कहता था कोई है गा विलायत का ये हिमार। पूछे था कोई मुझसे हुआ तुझसे क्या गुनाह, कोतवाल ने गधे पे तुझे क्यों किया सवार। कहने लगा फिर आके इस इज्मा में कोई, मुरक्कब ये गधा ना ये राकिब गुनहगार। समझूं हूँ मैं तो ये कि सिपाही की बेस में, डाइन चली है सैर को हो चर्ग पर सवार। इस मुखमसे में था ही कि नागा एक और, फितने को आसमां ने किया मुझसे फिर दो चार। दो भी कुम्हार के गधे इस दिन हुए थे गुम, इस माजरे को सुन किया दोनों ने वहाँ गुजार। हर एक ने इसको अपने गधे का ख्याल कर, पकड़े था दो भी कान तो खींचे था दुम कुम्हार। दरियाए कशमकश हुआ इस आन मौजन, था अनकरीब डूबिए खिप्त से एक बार। बदपश्मी इसकी देख के कर खिरस का ख्याल, लड़के भी वहाँ थे जमा तमाशे को बेशुमार। रखता था कोई लाके सुपारी को मुंह के बीच, मुंह इसके तन से कोई उखाड़े था बार बार।
کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تم مجھ کو بھی چڑھا دوں گا ٹکا تجھے میں ہے نوچندی اتوار۔ کتے بھی بھونکتے تھے کھڑے اس کے گرد و پیش، ساتھ اس سمندے کھرس نما کے ہو چشم چار۔ اس وقت میں نے اپنی مصیبت پہ کر نظر، کہنے لگا خدا سے یہ رو رو کے زار زار۔ جھگڑوں میں دھوبیوں سے کہ لڑکوں کو دوں جواب، کتوں سے یا لڑوں کہ مروں اپنا پیٹ پھاڑ۔ بارے دعا میری ہوئی اس وقت مستجاب، وہاں سے بحر نمد کیا جنگا تک گزار۔ دستے دعا اٹھا کے میں پھر وقت جنگ کے، کہنے لگا جناب الہی میں یوں پکار۔ پہلے ہی گولی چھوٹتے اس گھوڑے کے لگے، ایسا لگے نہ تیر کے ہووے نہ تن کے پار۔ یہ کہہ کے میں خدا سے ہوا مستعد بجنگ، اتنے میں مراٹھا بھی ہوا مجھ سے آدو چار۔ گھوڑا تھا بس کہ لاغر و پست و ضعیف و خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار۔ جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نئے سوار۔ جب دیکھا میں کہ جنگ کی یہاں یوں بندی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ در دم کا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار۔ گھوڑے کی میرے شکل ہے یہ تم نے جو سنی، اس پر بھی دل میں آئیے تو اب ہو جیسے سوار۔ سن کر یہ قصہ ان سے دیا میں نے تب جواب، اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار۔ گفتن ہمیں بست ست کہ اسپِ من ابلغ ست، سمجھوں گا دل میں اپنے اگر ہوں میں ہوشیار۔ سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیکِ روزگار۔